नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो सौगात और उस पर मची है सियासत। जी हां, फिलहाल मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। मोहन कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगती है, लेकिन जो सौगात किसानों को दी जाती है अब उस पर सियासत छिड़ चुकी है। जी हां, दरअसल सरकार ने गेहूं खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस बार सरकार 2600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर गेहूं की खरीदी करने के लिए जा रही है। 15 मार्च से मध्य प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों पर गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। वहीं धान पर इस बार 4000 रुपए धान के लिए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, जिसका फायदा सभी किसानों को होगा। 15 मार्च से गेहूं खरीदी होगी, जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। इस सौगात के बाद सरकार का यह दावा है कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में 2700 रुपए गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का जो वादा किया था, अब उसके कहीं ना कहीं करीब पहुंच चुकी है सरकार। लेकिन कांग्रेस इसे किसानों को गुमराह करने की कोशिश करार दे रही है। अब सौगात पर कांग्रेस को कहां कमी नजर आ रही है, इस पर आखिर क्यों सियासत मची हुई, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम किसानों को 2700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेहूं खरीदेंगे। हम उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। इस बार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि किसानों का गेहूं हम 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर उपार्जन करेंगे। यादव जी ने कहा कि हम 2600 में इस वर्ष गेहूं खरीदेंगे। धन्यवाद उनको कि उनको सद्बुद्धि आई। पर वादा तो 2700 का था, 3100 के धान का भी था, 3000 बहनों का भी था, 450 के गैस सिलेंडर का भी था, 2.5 लाख नौकरियों का भी था, 6000 की सोयाबीन खरीदने का भी था। ये सब बातें करते हुए आपका वो वचन पत्र जो रामायण गीता जैसा था, आपने कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र एक एक पूरा करूँ। आज 15 महीने में तो आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। वो सारी बातें जो आपने वोट लेके कही थी और की नहीं। तो देखिए, किसानों पर घमासान कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होती है। बैठक के बाद जो फैसला लिया जाता है, सबसे खास बात यह कि किसानों को लेकर फोकस कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनाव के पहले किया था। संकल्प पत्र लाया गया था किसानों को लेकर, और इसके अलावा भी कई बड़ी बातें जो है उस संकल्प पत्र में रखी गई थी। कई बड़े वादे बीजेपी ने किए थे। हालांकि अब अगर देखा जाए, समर्थन मूल्य की जिस तरह से बात कही जा रही थी, 2700 रुपए रखा गया था और अब 2600 किया है। तो कहीं ना कहीं कहना है कि सरकार उस लक्ष्य तक पहुंच रही है बीजेपी का, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इससे नाखुश नजर आ रहा है और गुमराह करने की किसानों को कोशिश करार दे रहा है। अब क्यों विपक्ष को इसमें कमी आ रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जल्द ही हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत जी भी जुड़ेंगे चर्चा के लिए। और फिलहाल चर्चा की शुरुआत में करूंगी सत्येंद्र जी आपसे ही। देखिए, सौगात तो बड़ी दी है, लेकिन विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो बड़े बड़े दावे किए थे सरकार ने, आखिर उसके बदले में मिल क्या रहा है। किसानों को सौगात दी है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी वादे आपके याद दिला दिए हैं। देखिए खुशी जी, किसानों को तो भारतीय जनता पार्टी बलराम के रूप में देखती है। उनको अन्न के पति, अन्न के स्वामी या खेत के स्वामी के रूप में देखती है। और हमारे यहाँ मंत्र भी है, अन्नानाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, और उसको अंगीकार करते हुए किसानों को भगवान मानती है। और जिस प्रकार से ज्ञानम का मंत्र है, हमारा जो ज्ञान का मंत्र है, और एम मिडिल क्लास है, उस ज्ञान में भी, हमारे ज्ञान के मंत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया है, उसमें भी किसान सर्वोपरि हैं। किसान हैं, युवा हैं, गरीब हैं, नारी महिलाएं हैं और मिडिल क्लास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इनको भगवान रूप में मानती है और पूजन अर्चन करती है। और जिस प्रकार से अब 2600 रुपये हम दे रहे हैं प्रति क्विंटल, और जिसमें 5 लाख से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन भी करा लिया है, निसंदेह हमारा एक अर्घ्य समर्पित करने जा रहे हैं हम किसानों के लिए। और जिस प्रकार से इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए हम डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से देंगे। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, जो हमने 52 करोड़ से ज्यादा
बैंक अकाउंट्स खुलाए हैं किसान के लिए, सब उसमें माध्यम से जाएगा। ये डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं होगा। कांग्रेस के समय डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर हुआ करता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। और पिछले 3-3.5 सालों जो हम अगर लगाएंगे 4 सालों में लगभग तो हम लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि किसान, भगवान रूपी किसानों के बैंक अकाउंट में दे चुके हैं और आगे भी देंगे। किसानों के लिए हर प्रकार से हम सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। और जिस प्रकार से जो अगर बजट की बात करें तो देखिए अब आगामी बजट भी आने वाला है। हमने जो पिछला जो अभी करंट बजट चल रहा हमारा मार्च 2025 तक, वर्ष 2024-25 का जो बजट है, इसमें किसान और सहयोगी जो क्षेत्र हैं उसके लिए जो बजट रखा था लगभग 56,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया था और उसके आसपास ही हम किसान को, भगवान रूपी किसानों को दे चुके हैं। तो हमारी सरकार का ये लक्ष्य हमारी संकल्पों में भी सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखिए 5 वर्ष के लिए, 5 साल में एक काम करने के लिए संकल्प लिया हुआ था, लेकिन अब 1 साल ही हुआ है, लगभग 2600 रुपए पहुंच गए। जो हमने संकल्प लिया था 2700 रुपए प्रति क्विंटल का, आप सोचिए अगर अगले साल तक हम उससे 2800 पे पहुंच गए तो क्या कांग्रेस हमें बधाई देगी? लेकिन कांग्रेस की बधाइयों की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम हर पत्थर को, वी विल टर्न एवरी स्टेप टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। किसानों के कल्याण के लिए हम हर पत्थर को टर्न करेंगे। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का संकल्प है और प्रतिबद्धता उसमें प्रतिलक्षित भी होती है और हम करने जा रहे हैं, करेंगे। कांग्रेस की तो हमें अपेक्षा नहीं, लेकिन आप देखिएगा वह दिन दूर नहीं जब हम 2700 से भी ज्यादा किसानों को देना प्रारंभ कर देंगे। निश्चित ही। चलिए जवाब ले लेती हूँ सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, देखिए सौगात मिली है, लेकिन सौगात के बदले स्वागत नहीं बल्कि सवाल दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों? सवाल कांग्रेस क्यों नहीं करेगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने पूरा निबंध सुना सत्येंद्र जैन जी का, जिन्होंने किसानों को एकदम भगवान स्वरूप और स्वामी स्वरूप मान लिया। तब कहाँ थे इनके शब्द और शब्दावली जब दिल्ली में किसानों पे गोलियां चल रही थी, दिल्ली में किसान मारे जा रहे थे, 728 से ज्यादा किसान मारे गए। और एक तरफ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी 2700 की घोषणा करके गए थे और 3000 MSP की बात करके गए थे। तो ये घोषणा क्या घोषणा ही रह जाएगी? और अभी भी अगर आप नियत देखें भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने क्या कहा है कि हम विधिवत तरीके से इसको पंजीयन करा के रजिस्टर्ड कराएंगे, कौन कौन उसमें लेना चाहता है और कौन कौन उसमें आना चाहता है। तो ये कौन सी दोहरी नीति है? आपको इसको पूरा, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा 7 दिन के अंदर माफ किया था, उस प्रकार से आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए किसानों के लिए। अभी तो आपने एक ही बात बोला कि हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अरे करीब क्या पहुंच चुके हैं? आपने 3000 लाडली बहनों को देने की बात कही थी, आज कहीं ना कहीं उसमें भी आप उसके भी पीछे बैकफुट में जा चुके हैं। जितनी योजनाएं भी पूरी पाइपलाइन में चली गई हैं। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रश्न चिन्ह और सवाल उठा रही है। अगर आपकी नीयत और मंशा साफ है तो आपने जो मैनिफेस्टो में बोला था, मेरे को तो याद है उमा भारती जी के समय से लेके अभी तक 3 या 4 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और चारों बार में 4 प्रकार की बातें हो चुकी हैं। किस प्रकार से कब MSP की और बात की गई थी और वो चीज है ना धरातल पे उतरी नहीं है। सिर्फ शब्दवाद और एक मेरी लाल के हसीन सपने दिखाना भारतीय जनता पार्टी का एक शगुफा बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे का पूरा प्रश्न मतलब कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है पूरा। जिस दिन लागू करेंगे, हम तो कह रहे हैं बहुत स्वागत वाली बात है, किसानों को उनका हक और उनको फायदा मिलना चाहिए। किस प्रकार से भी आपने देखा किसानों ने लहसुन और मिर्ची को रोडों पे फेंका, 1.5-2 रुपए किलो लहसुन बिक रहा था। प्याज की कितने कीमतों की उनकी जो लागत है, लागत भी नहीं निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं आपको किसानों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 20 साल तक आपको सत्ता, 22 साल से ज्यादा आप सत्ता में हैं। तो सबसे पहले आप अगर प्रदेश की खुशहाली करनी है, प्रदेश के किसानों को खुशहाल देखना है, तो सबसे पहले किसानों की सुध लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाएगी। बिल्कुल जवाब लूंगी मैं इसका सत्येंद्र जी से, उसके पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ डॉक्टर राहुल रंजन जी से। सर देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सियासत हो रही, नहीं लगता मुझे कि एक किसी सौगात पर हो रही है। आज किसानों को जो सौगात दी गई उस पर सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ सौगात पे नहीं बल्कि सवाल उस संकल्प पे भी है जो बीजेपी ने किया था। विपक्ष का कहना है कि
दावे तो कई किए गए थे, लेकिन क्या दावे करना काफी होता है? धरातल पर आखिर क्या उतर रहा है? हालांकि इसका एक पहलू यह भी देखा जा सकता है कि जो दावे किए गए हैं, जो संकल्प किए गए हैं, वो 5 साल के लिए किए गए हैं, 1.5 साल हुए हैं। और फिलहाल जो कहना है देखा जाए तो सरकार का कि लगभग हम उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं जो संकल्प किए थे। कैसे देखते हैं आप इसको, बड़ी सौगात को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि किसानों को कुछ मिल रहा है तो वो तो स्वागत योग्य है, चाहे कांग्रेस करे या भारतीय जनता पार्टी करे या कोई भी करे। यदि किसानों को लाभ मिल रहा है तो ये स्वागत योग्य है। राजनीतिक दलों को इसमें भले सियासत दिखाई दे रही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहत किसी को मिल गई और किसी को यदि उसने मेहनत की है, किसानों ने, उसका फल उनको मिल गया तो वो स्वागत किया जाना चाहिए। हर चीज को लेकर के राजनीति नहीं होना चाहिए। और विपक्ष, हमारे यहाँ की स्थिति ये हो गई है कि हर चीज में कोई ना कोई टीका टिप्पणी शुरू हो गई। इसकी वजह से क्या होता है कि जो काम होता है वो भी नहीं हो पाता। देखिए, क्या है कि राजनीति हो या सामान्य जनजीवन हो, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। यदि आप किसी को 2 रुपए दोगे तो उसकी लालसा बढ़कर के 3 हो जाएगी, जब 3 दे दोगे तो उसकी लालसा बढ़ के 6 हो जाएगी। आप किसी भी योजनाओं को देख लीजिए तो सरकार की तमाम योजनाएं, यदि आप वृद्धा पेंशन 700 रुपए देते हो तो उसकी आगामी साल में उसको बढ़ जाती है कि हमें 900 मिल जाएगी। लाडली बहनाओं को आपने 1200-1500 दिया, अब उनकी इच्छा हो गई 2500 रुपए की। तो ये सतत प्रक्रिया है और इसमें बढ़ता ही चला जाएगा। इसको आप खत्म नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, किसी भी योजना में नहीं कर सकते आप। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठे या कांग्रेस सत्ता में बैठे या और कोई राजनीतिक दल बैठे, वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, आकाश की तरह है, वो बिल्कुल कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए जो मिला है वही उसी स्थिति में संतुष्ट होना चाहिए। किसानों को यदि उनको गेहूं की राहत मिल गई है, उनको पैसा मिल रहा है, खरीदी हो रही है, तो ध्यान इस बात पे दिया जाना चाहिए। क्या सरकार का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिए कि कम से कम जो किसानों के साथ में जो खरीदी होगी उसमें बिचौलिए ना आए, उसके रखरखाव का, उनसे जो उपज खरीदी जाएगी उसके भंडारण की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। जो वेयर हाउस हैं उनमें कर दी जाए, जो प्राइवेट सेक्टर्स के वेयर हाउस हो गए या सरकारी तौर पे जहां भी जितने भी किसानों से जो खरीदी की जा रही है, जो अनाज खरीदा जा रहा है, उसका व्यवस्थापन, उसकी भंडारण की पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, इसमें किसी भी तरह के मंडियों में बिचौलियों का प्रवेश निषेध, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिचौलिए ही ऐसे हैं जो माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं या सरकार की छवि को खराब करते हैं। ये पिछला भी अनुभव रहा है कि किसानों की मंडियों में खरीदी नहीं हुई अनाज की, अंततः वो बिचौलियों के हाथ चले गए और बिचौलियों के हाथ जाकर के औने पौने दामों में उन्होंने बेचा। तो बिचौलिए बहुत सक्रिय होते हैं, सरकार को इसकी ओर पूरी तरह से ध्यान देना हो। तीसरी चीज है उनके पेमेंट की। बार बार पेमेंट को लेकर के दिक्कतें आती हैं। सरकार, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार के पास में उतना राजस्व नहीं है, तो सरकार को बिल्कुल फौरी तौर से इतनी व्यवस्था कर लेना चाहिए, क्योंकि बम्पर उत्पादन मध्य प्रदेश में गेहूं का होता है और हर बार दिक्कतें ये पैदा होती हैं। चौथी चीज ये है कि सबसे बड़ा बारदाने की दिक्कत हमेशा आती है मध्य प्रदेश में, और बारदाना हर बार भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। सरकार के पास में यदि इन चीजों की व्यवस्थाएं होती हैं, बारदाना आप कर लीजिए, बिचौलियों को आप हटा दीजिए, मंडियों में भंडारण की व्यवस्था ठीक कर लीजिए, काउंटर्स आप कर दीजिए, क्योंकि सहकारी समितियां भी खरीदती हैं। ये तमाम चीजों पे यदि सरकार यदि नियंत्रण रखती है और काम करती है, तो मैं ये समझता हूं कि सरकार यदि किसानों को ये मूल्य दे रही है तो किसान उसमें लाभ हो सकता है किसानों को। लेकिन यदि इसमें राजनीति होगी तो दिक्कत पैदा होती है। यहाँ सियासत का मामला नहीं है, मामला ये है कि किसान हर राजनीतिक दल का है, वोट बैंक हर राजनीतिक दल का है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को किसानों का वोट नहीं मिलता, कांग्रेस को भी मिलता है, बाकी दलों को भी मिलता है, और ये किसानों को ही लेकर के राजनीति की जाती है किसी भी प्रदेश। तो किसान तो सबके लिए अन्नदाता ही नहीं, वोटदाता भी है। तो वहां समझना चाहिए कि आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी, कल परसों किसी और की बारी आएगी, तो भुगतना सबको ही है। तो यदि सतत प्रक्रिया के तहत यदि आगे बढ़ती है सरकारें, और सरकारें यदि कुछ आगे बढ़ करके कुछ पेमेंट्स बढ़ा रही हैं, 100 रुपए हो, 200 रुपए बढ़ा रहे हैं, आखिरकार किसका फायदा हो रहा है? समाज का फायदा हो रहा है, किसानों का फायदा हो रहा है, उनका थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा जो खेती हो रही है उसका थोड़ा उत्पादन
बढ़ेगा, भंडारण की क्षमताएं बढ़ेंगी, तो चुनौतियां बहुत हैं। इन तमाम चुनौतियों के ऊपर सरकार को अभी से ध्यान लग जाना पड़ेगा। बस एक चीज है, सरकार ने यदि कैबिनेट में डिसीजन हुआ और सरकार ने उसको घोषित कर दिया है, तो सरकार को मैदानी स्तर पर भी उतरना पड़ेगा। घोषणा अकेले से कुछ नहीं होती। बात वही खराब होती कि घोषणाएं कर दी तो मैदानी स्तर पर काम शुरू हो जाना चाहिए, तब किसानों को लाभ मिल पाए। निश्चित है राहुल रंजन जी, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। और इसी को लेकर सत्येंद्र जी के पास आऊंगी। सत्येंद्र जी, जवाब सिद्धार्थ जी का, लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल मैं ऐड करूंगी, हर बार सियासत कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी हो जाती है कि घोषणाएं तो आप करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या उतर रहा है। अगर फसलों को लेकर ही मैं बात करूं तो ये तो अनोखा प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में बखूबी लगातार जारी है कि धान खरीदी को लेकर जो वादा बीजेपी ने किया था, और ठीक है लागू कर दी गई, घोषणाएं आपने कर दी, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं वहां भी विपक्ष के सवाल है। तो क्या तमाम पहलुओं पर भी चिंतन किया जाएगा, क्योंकि किसानों को सौगात देने से तो बस काम नहीं चलेगा। देखिए, निसंदेह आनो भद्रा कृतवंतु विश्वता, हम सभी सुझाव आते हैं, हम तो दसों दिशाओं से जो अच्छे सुझाव आते हैं उनको सम्मिलित करते हैं, और कृषि क्षेत्र में ही नहीं, हम समस्त क्षेत्रों में, हमें भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया है। 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस बाहर है, तो जनता के आशीर्वाद से हम बार बार आ रहे हैं। तो निसंदेह हम सारे अच्छे काम करने जाएंगे, हम हर एक स्टोन को टर्न करेंगे जिससे विकास हो, जिससे किसानों का विकास हो, मध्य प्रदेश का कल्याण हो। हम सब वो काम करेंगे और करते जा रहे हैं, और उसी का ही प्रतिफल है। देखिए, ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कृषि की विकास दर 2-2.5% हुआ करती थी। आज कृषि विकास दर लगभग 20% के आसपास है। आज किसानों को 0% पर ब्याज ऋण दिया जाता है, और 50,000 करोड़ रुपए से अगर इस साल तक का मिला है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पिछले 3-4 सालों में ऋण के द्वारा किसानों को दी गई है। और जिस प्रकार से हम अगर बात करें कि देखिए, फसल बीमा योजना के द्वारा भी हमने लगभग 2.25 करोड़ क्लेम्स मध्य प्रदेश के अंदर सेटल हुए थे। एक साल पहले का डेटा है, अगर अभी बात करेंगे तो लगभग 2 करोड़ क्लेम्स सेटल हो चुके होंगे, और 35,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हम किसानों को क्लेम के माध्यम से भी दे चुके हैं। 12,000 रुपए प्रतिवर्ष हम किसानों को दे रहे हैं। और इन्होंने देखिए, जब ये कह रहे किसान जो किसानों की, देखिए किसी की भी मृत्यु पे भारतीय जनता पार्टी, हम सभी चाहते हैं कि शतायु हो, सभी आवर्धित रहे, हमारा एक एक व्यक्ति भारत का और मध्य प्रदेश का आयुष्मान रहे। और आयुष्मान योजना लाए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने अनेक काम करते हैं। और लेकिन किसानों की दुखद तो है। और अभी जो एक रिपोर्ट आई है सरकार के, जो दैनिक भास्कर में अभी एक रिपोर्ट थी, मैं नाम समाचार पत्र का ले दिया, लेकिन वो प्रतिष्ठित है। उस समाचार पत्र में जो रिपोर्ट में भी आया कि 20 गुने की कमी आई है आत्महत्या में किसानों की। और आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी का शासन था, लगभग 22,000 किसानों की उस समय जो मृत्यु हुई थी किन्हीं कारणों से, जैसा रिकॉर्ड में भी है। तो मैं अभी बात करें वर्तमान के समय में, तो कर्नाटक में एक बात और ऐड करना चाहूंगी, आंकड़े आप गिनवा ही रहे हैं, तो विपक्ष गिनवा देता है वो आंकड़े जो आपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं, संकल्प पत्र में जो लाडली बहना की राशि है, वो भी कहीं ना कहीं ऐड कर लीजिए कि आखिर सवाल तो उस पर भी उठते हैं ना कि बढ़ाने की बात कही गई थी। 1.5 साल हो चुका है, तमाम सवाल हैं विपक्ष के। तो हम बढ़ा रहे हैं ना मैडम, और बढ़ाते बढ़ाते हम ये करते आ जा रहे हैं। आप देखिए, हमने किसानों की क्रेडिट, ये किसान ही नहीं मानते थे, मछुआरे जो थे हमने उनको किसान माना, पशुपालकों को किसान नहीं मानते थे, हमने उनको किसान माना, उनको भी हमने क्रेडिट कार्ड दिया। और क्रेडिट कार्ड की लिमिट अटल जी के समय थी, शुभ प्रारंभ किया था, और ये हमें सौभाग्य मिला। आज 5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान कर दिया कि इस वर्ष से 5 लाख रुपए हर एक किसान के लिए क्रेडिट की लिमिट भी हो जाएगी। तो हमने ये सब भी बढ़ाने का काम किया है। और जिस प्रकार से अगर देखिए, केन बेतवा लिंक हो, या जो 45,000 करोड़ की परियोजना है लगभग, और 35,000 करोड़ की परियोजना पीकेसी है, वो भी आ रही है। और ऐसे ही हमने अनेक कार्य किए। सिंचन की क्षमता बढ़ाई, 7 लाख हेक्टेयर के लगभग कृषि भूमि सिंचित थी, आज वो 50 लाख हेक्टेयर से जा चुकी है। आज लगभग 1600 जो 5,249 5,500 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं, 475 से ज्यादा निर्माणाधीन है, 6,000 तो अमृत सरोवर बनाए हुए हैं, 5 लाख जन संरचनाओं का हमने आवर्धन किया है, संवर्धन किया। तो ये जो हम काम करते जा रहे हैं, 1681 गौशालाओं के माध्यम से भी किसानों के लिए हमने गौपालकों को, पशुपालकों को बढ़ाया है, अनेक काम किए हैं। अब मुंगेरी लाल तो देखिए कांग्रेस है, और जीतू पटवारी जी क्या कहते थे? जीतू पटवारी जी कहते थे कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी 20 सीट आएंगी, कम से कम 20 सांसद। 1 शून्य आया, शून्य के आविष्कारक रहे। 1 शून्य हमारे भारत ने दिया तो दुनिया को गिनती सिखा दी, अनंत भी हमारे भारत ने दिया तो दुनिया को अनंत का पता चला। और 1 शून्य देने वाले जवाब ले लेती हूँ, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, समाप्त कर देता हूँ। तो ये जीतू पटवारी जी हैं, मुंगेरी लाल हैं,
और कमलनाथ जी भी अगर रहे तो वो भी कहते थे कि, और नकुलनाथ जी भी कहते थे, और हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र भी कहते थे, बार बार दावे करते थे, होर्डिंग लगाते थे कि नई साल नई सरकार, कमलनाथ सरकार। लेकिन मुंगेरी लाल सिद्ध हुए तो मुंगेरी लाल सिद्ध भी कांग्रेसी हुई है। ठीक है, जवाब सत्येंद्र जी, माफ कीजिएगा सिद्धार्थ जी। देखिए खुशी जी, अभी बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां कर दी गई हैं जो विवादों के घेरे में आ सकती हैं। सत्येंद्र जी शायद भूल गए कि अभी तो नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा जो घमासान आप में चल रहा है, कम से कम पहले उस पहलू को आप देखें। और आपने जिस प्रकार से बात करी है तो उस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के किसानों से जो खरीदी की गई थी 50,000 करोड़ से ज्यादा का, अभी तक केंद्र ने उनका भुगतान नहीं किया। उसमें कई किसानों ने आत्महत्या की है। अभी कुछ समय पूर्व भी, अभी आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय की बात कर रहे थे, आप वर्तमान की बात कभी नहीं करते हैं। अभी मंदसौर जिले में किसान ने आत्महत्या की है और उसका अभी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने लिया है। और बाकायदा अभी जो आपके यहाँ विराजमान है माननीय सुरेश पचौरी जी, भारत जोड़ो यात्रा के समय में उन्होंने 10,000 करोड़ के जो केंद्र ने किसानों से खरीदी की थी, जो वेयर हाउस में अनाज रखा था, उसको ये बता दिया गया कि अनाज सड़ा हुआ दिया है और उसका पैसा आज तक भुगतान नहीं हुआ, जिसमें किसानों ने आत्महत्या की है। इस पर भी प्रकाश डालिएगा। एक तरफ आपने 2600 की बात कर ली है, पर 2600 से किसानों से आप जब एक बार वेयर हाउस तक पहुंच जाता है, उसमें बिचौलिए और जो पर्ची वाले पर्ची धारक होते हैं वो मिलके उनका जो गल्ला होता है उसको बदल देते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपने सड़ा हुआ दिया, इसका भुगतान नहीं होगा। इसके लिए क्या आपने प्रावधान किया? पूरी सरकार मिलके और बिचौलिए मिलके और दलाल मिलके कहीं ना कहीं किसान के संग आज भी अहित हो रहा है, उनके संग बेईमानी हो रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है 20-22 साल में जो फसल माफिया है, जो भी हमारी रफीक आ रही है, फसल आ रही है, चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे धान हो, इन सब में धांधली भाजपा के माफिया लोग करते हैं और किसान बेचारा मारा जाता है। और आप बात कर रहे हैं पुराने समय की, अरे आपके समय में तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार में वेयर हाउसों में फसल बदल दी गई है। सड़े हुए जो अनाज था उस अनाज को डाल के और अच्छी अनाज को ले आके और बाहर मंडियों में बेच दिया गया है। उसके मेरे पास साक्ष्य है। अगर आपको साक्षात्कार करना है तो आमने सामने बैठ जाइए, मैं प्रूफ के साथ बैठूंगा और आप भी प्रूफ के साथ बैठिए कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में 22,000 लोगों ने आत्महत्या की है। और आपका भी डाटा दूंगा कि 22 साल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कितने क्रेडिट कार्ड बांटे। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, 2022 में जब प्रलय आया था, जल प्रलय आया था, आपने देखा था, आपदा आई थी, उस आपदा में आज तक पटवारियों ने सर्वे किया था, उनको आज तक ना तो फसल बीमा मिला है ना मवेशी बीमा मिला है। मेरे पास उसका भी डाटा है। आप जब बोलेंगे तब मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। मैं तो डाटा के हिसाब से बात करता हूँ सत्येंद्र जी, आकलन और आंकड़ों नहीं करता ये। और माननीय रंजन जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। 4 बिंदु रखे, इनकी 4 बिंदुओं से मैं सहमत हूँ, पर कहीं ना कहीं इस पर भी प्रकाश डालें। जब उन्होंने बात करी कि विपक्ष हमेशा कोई आवाज उठाता है या कहीं ना कहीं उंगली उठाता है, तो उंगली उठाने का, आवाज उठाने का कारण ही ठीक है। चलिए, समय की कमी, बिल्कुल मैं जवाब उसी का ले लेती हूँ सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, बात वही है कि घोषणाएं तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रावधान बाकी क्या कर रहे हैं? और ये तो नहीं चलेगा कि भूतकाल की बात आप लेकर आए। मुझे लगता है कि वर्तमान में आना पड़ेगा। अगर 1.5 साल के समथिंग के समय को छोड़ दे तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं लगातार आपकी ही सरकार चल रही है ना, तो सवाल आपसे पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल खुशी जी, और हम तो चुनौती के तौर पर लेते हैं। और हमने कहा ना कि अभी जो डेटा दिया है कि 20 गुना मृत्यु कम हो गई हैं जो किसानों के क्षेत्र में। अब कर्नाटक में इनकी सरकार है, आज सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही है तो कर्नाटक में हो रही है। मैं आज भी वहां नहीं जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। मेरे मित्र मैंने थोड़े किसानों की एफआईआर भी हो रही है जो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे उसके आंकड़े दे दूंगा मैं। हाँ, थाने में मना कर दिया जाता है। आप जो है जाके प्रियंका गांधी को समझाइए। प्रियंका वाड्रा जो है वो कहती हैं कि सेब की फसल, हिमाचल प्रदेश में सरकार इनकी है, और कह रहे हैं सेब की फसल का दाम 100 रुपए किलो नहीं मिल रहा। तो भैया पूरी कांग्रेस सरकार को लज्जित होना चाहिए, सुक्खू सरकार को। आप बताइए, संसद में उठाया था और हंसी की बात बनी थी वो। ये स्थिति कांग्रेस की है। और 2 लाख रुपए का किसी एक किसान का कर्ज मध्य प्रदेश में माफ किया हो तो बता दीजिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ। अगर आपकी एफआईआर होगी तो आपके पास आंकड़े आएंगे।
ठीक जब है। FIR ही नहीं आप- होगी, ठीक है। पुलिस पैसा मुझे नहीं लगता है कि देगी। ठीक है, सारे किसान डेटा ठीक है है। ऑन रिकॉर्ड वाले डेटा हैं सारे, जो मैंने हो सकता है कम डेटा दिया हो दिग्विजय सिंह जी की ठीक 10 है। साल की सरकार का। और जो मैं बात कहूं, आपने 2 वित्तीय वर्ष लगाए थे कमलनाथ जी की सरकार ने, हाँ। और मात्र लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। और कर्ज माफी की बात थी अरे 70,000 आपने करोड़ 4 की, वित्तीय तो वर्ष हो सोचिए गए। क्या 2 वित्तीय वर्ष में लगभग 5,000 करोड़, तो 70,000 करोड़ कर्ज माफ करने के लिए सरकार तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लगता है 25 साल तक भी कर्ज लेकिन माफी नहीं सवाल हो तो पाती आपने भी कांग्रेस की। उठाए थे ना कर्ज माफी पर, तो अभी वो कांग्रेस भी ने- उठा रहे हैं। देखिए चलिए कांग्रेस ठीक के है, फिलहाल समय पर देखिए, मुझे लगभग लगता है कि 2,200 करोड़ रुपए ठीक की है, प्रीमियम जो ठीक है, किसानों फिलहाल को समय की ब्याज कमी है। भरने ठीक है, का अंतिम किसानों प्रतिक्रिया का राहुल जी ब्याज से लूंगी, भरने एक का छोटी काम सी किया है, प्रतिक्रिया। सरकार ने ठीक किया। है, एक कांग्रेस संक्षिप्त के प्रतिक्रिया भारतीय राहुल जनता जी। पार्टी देखिए, भारतीय किसान जनता को लेकर पार्टी जिस की तरह से सरकार ने सियासत किया है। जारी है, और दोनों ही हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आपने सुना है कि अपने अपने राज्य की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। मुझे लगता है कि किसान को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है तुलनात्मक नहीं होना चाहिए, इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे संवेदनशील होते हैं जिन पर चिंतन की जरूरत होती है सियासत को छोड़कर। देखिए खुशी जी, क्या है कि हकीकत तो ये है कि इतना अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी किसान की धोती फटी है, बनियान में छेद है, जूते चप्पल है नहीं उसके पास में, वो फटे हाल की स्थिति में है। सरकारों ने इतना पैसा बहाया, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश क्या पूरे देश का किसान अभी भी हाहाकार मचाए हुए ऐसी स्थिति में नहीं आया। जो शहरी इलाकों में जो लोग सुख भोग रहे हैं, किसानों से जाकर के पूछे उनकी माली हालत क्या है। वो पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है वो जाकर के देख लें। तो किसानों की हालत न सरकारों से छुपी है न लोगों से छुपी हुई है। किसान आज भी ठगा जा रहा है, चाहे आप उसके लिए कितना भी दे दें। सरकारें योजनाएं बता देती हैं कि हमने अरबों खरबों रुपए इनके उद्धार के लिए खर्च किया है, लेकिन क्या वाकई में निश्चित उनका धरातल उद्धार पर हो क्या पाया? उतरा, क्या ये उनकी जीवन स्टेटस निश्चित उनका एक बढ़ बड़ा गया है? सवाल होता है कि घोषणाएं ये की चीजें- जाती है, लेकिन ये धरातल पर घोषणा क्या पर। उतरा। बिल्कुल राहुल जी, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सौगात पर सियासत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, किसानों को फिर से सौगात दी गई है, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यह कि सौगात तो दी गई है, लेकिन धरातल पर क्या वो सौगात देखने को मिलेगी, किसान को इससे खुशी मिलेगी? हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सौगात तो दी गई है, लेकिन इस सौगात के बाद के परिणाम क्या कुछ नजर आएंगे। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।